नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु गौड़, मार्वल हॉस्पिटल की फाउंडर और डायरेक्टर, और आज मैं बताना चाहूँगी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। तो वो प्रेग्नेंट फीमेल जिन्हें प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ नहीं था और प्रेग्नेंट होने के बाद 20 वीक्स के बाद अगर उनका शुगर लेवल ज़्यादा पाया जाता है तो हम उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस से डायग्नोस करते हैं। तो जीडीएम एक्चुअली क्यों होता है या इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, वो पेशेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है या वो क्या रिस्क फैक्टर हैं जिनसे जीडीएम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वो है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मदर या फादर को किसी को डायबिटीज़ है तो आपको जीडीएम होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ था तो इस प्रेगनेंसी में भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके बच्चे का वेट डिलीवरी के टाइम 3 या 3.5 kg से ज़्यादा रहा है तो आपके जीडीएम होने के चांसेस इस प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कारण थे जिनसे आपको नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में जीडीएम होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है? जीडीएम को यूजुअली डायग्नोज करने के लिए 24 या 25 वीक्स के अराउंड एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, शुगर टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। अगर उसमें आपका लेवल कट ऑफ से ज़्यादा पाया जाता है देन यू आर लेबल्ड एज जीडीएम पेशेंट। तो बेसिकली इसको डायग्नोज करने का तरीका लैब टेस्ट है, और डॉक्टर एग्जामिनेशन पे अगर पाते हैं कि आपके बेबी का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है या आपका वाटर लेवल ज़्यादा हो रहा है, ये सारे भी इंडिकेटर्स होते हैं कि आपको इस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है। इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी? तो माँ के लिए हो सकता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इस प्रेगनेंसी में हाई बीपी भी हो सकता है। अगर आपका बेबी का वेट ज़्यादा है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं और सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपको प्रेगनेंसी में वेजाइनल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, और आपको डिलीवरी के बाद भी नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसा कि देखा गया है, नॉर्मल इंडियन फीमेल्स का डिलीवरी के टाइम बेबी वेट इज़ फ्रॉम 2.8 टू 3.3। अगर आपके बेबी का वेट 3.5 से ज़्यादा है या 4 kg है तो डेफिनेटली बेबी के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर किसी कारण से नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाती है तो बेबी को बर्थ इंजरी हो सकती हैं, जैसे कि उसको नेक में टॉर्शन आ सकता है या उसको नर्व इंजरी हो सकती है, जो सब पाई जाती हैं उन बेबीज़ को जिनकी मदर को जीडीएम होता है। और बाहर आने के बाद भी बेबी अपना शुगर लेवल मेंटेन नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से उसे आईसीयू मॉनिटरिंग की और न्यूनेटोलॉजिस्ट बच्चे के डॉक्टर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो ये सारे कारण हैं। और अगर आपका प्रेगनेंसी में भी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है या आप डॉक्टर से ठीक से इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो बेबी के आईओएफडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी का जल्दी डायग्नोसिस होना चाहिए और उसे एडिक्वेटली ट्रीट कराना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले होता है डाइट। आपको डायबिटिक डाइट लेनी होती है। आपको कुछ भी जो मीठा है वो नहीं खाना चाहिए। आप मीठे फल नहीं खा सकते हैं। आपको डॉक्टर बताएंगे, एक प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाएगा जिसको आपको फॉलो करना होता है। और अगर डाइट से भी आपका नहीं कंट्रोल होता है देन द नेक्स्ट लाइन इज़ कि हम मेडिसिन शुरू करते हैं जिन्हें हम एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस बोलते हैं, और वो माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ़ होती है। और आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को भी शामिल करना होता है। अगर आप डेली वॉक कर रहे हैं तो वो आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आपको एक सही इंटरवल पे डॉक्टर से जांच कराते रहना चाहिए ताकि आपके और आपके बच्चे को किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और आपकी डिलीवरी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।